नेपाल की राजधानी काठमांडू में शौर्य एयरलाइंस के इस विमान में 19 लोग सवार थे। उड़ान भरते समय विमान हादसे का शिकार हो गया और इसमें आग लग गई। फिलहाल राहत और बचाव के कार्यों के लिए टीमें घटनास्थल के लिए दौड़ पड़ी हैं। इस प्लेन क्रैश में अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह विमान काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद विमान में भयंकर आग लग गई। इसकी लपटें देखकर दूर दूर से लोग दौड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये त्रिभुवन एयरपोर्ट की बाउंड्री के करीब ही ये लपटें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि फेंसिंग हम देख पा रहे हैं। एक टापू के तरीके से ये त्रिभुवन एयरपोर्ट है, चारों दिशाओं से पहाड़ों से घिरा है और इस पहाड़ को काटकर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो जैसे ही एयर स्ट्रिप खत्म होती है, वहां पर एक खाई है जिसमें अभी वहां धुआं और बचाव कर्मी देखे जा सकते हैं। लगातार नेपाल से इस तरह की खबरें आती रही हैं। वहां एयरलाइन पर एयरप्लेन की मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस हादसे की वजह क्या बनी वो भी अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि मॉनसून है, हिमालय का रीजन है, अचानक वहां मौसम बदल जाता है। तस्वीरों में निचले स्तर पर बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आसमान में अभी भी बादल हैं और विमान लपटों में घिरा हुआ स्पष्ट देखा जा सकता है। राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंची हैं। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 19 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा की तरफ उड़ान भर रहा था और उड़ान भरते ही यह प्लेन क्रैश हो गया है। त्रिभुवन एयरपोर्ट से यह उड़ान भरी जानी थी, जिसके तुरंत बाद यह प्लेन क्रैश हुआ है। और अब देखिए, ये स्पष्ट तस्वीरें आ गई हैं। जब विमान की आग को बुझा लिया गया है तो क्रैश विमान के अंदर से मानव अवशेष निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। आप रिस्पॉन्स टीम को देख सकते हैं तस्वीरों में, और इन तस्वीरों से स्पष्ट है कि यह क्रैश भयंकर क्रैश थी, जिसमें विमान पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हुआ और अब सिर्फ खाक ही खाक बाकी है। 19 लोग सवार थे। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, क्या जानकारी आ रही है? जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है उससे एक अनहोनी की आशंका स्पष्ट लगाई जा सकती है। जी हाँ, तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। आप देखिए किस तरह से आग के गोले में ये पूरा प्लेन तब्दील हो गया है और वहाँ पर आग की भीषण लपटें नज़र आ रही हैं। और जैसे ही ये विमान टेक ऑफ किया और उसके बाद हादसे का शिकार हो गया। काठमांडू से पोखरा जा रहा था शौर्य एयरलाइंस का विमान, 19 लोग इसमें सवार थे। हालांकि अभी जो एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसमें अधिकांश जो है वो तकनीकी कर्मचारी थी। जो एयरलाइंस के टेक्निकल सेल के कर्मचारी होते हैं वो इसमें ज़्यादा संख्या में सवार थे। पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से नेपाल से अक्सर विमान हादसे की खबरें आती हैं, उस कड़ी में एक और आज की तारीख जुड़ गई है। और निश्चित रूप से ये जो विमान हादसा है नेपाल के लिए आज एक अच्छी खबर नहीं लेकर आया है। और जिस तरह से वहाँ आग की लपटें नज़र आ रही हैं, फिलहाल अभी ज़रूर 5 शव बरामद हुए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं उसमें बहुत गुंजाइश नहीं बचती है कि जो लोग भी सवार रहे होंगे उनकी जान बच सकती है। और आग के गोले वहाँ पर जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, नेपाल की जो सेना है उसको राहत कार्य में वहाँ लगाया गया है। एयरपोर्ट से जुड़े जो तमाम टीम है वो वहाँ पर मौके पर पहुँची है। चूँकि काठमांडू एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही यह हादसा हुआ है, तो ऐसे में अब जांच की जाएगी कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन जो तस्वीरों से बात समझ में आती है, जो शुरुआती चीज़ें जानकारी मिल रही है कि विमान से जुड़ी जो तकनीकी खामी है वो इसकी वजह रही होगी। क्योंकि काठमांडू एयरपोर्ट के आसपास जो मौसम है अभी वो बहुत साफ़ है, तो इसलिए कोई मौसम से जुड़ा मामला शायद नहीं हो सकता है। लेकिन आखिर क्या वजह रही है, जांच का विषय है। लेकिन टेक ऑफ करते ही जिस तरह से ये हादसे का शिकार हुआ है प्लेन, तो ऐसा लगता है कि विमान से जुड़ी जो तकनीकी बातें हैं वो इसकी वजह होंगी। हर बार की तरह ज़रूर एक बार फिर जांच कमेटी बनेगी, जांच दी जाएगी। लेकिन नेपाल में आखिर क्यों बार बार विमान हादसे होते हैं, इस सवाल पर भी अब निश्चित रूप से बहस होती रही है। आपको याद होगा जनवरी में पिछले साल एक बड़ा हादसा हुआ था, वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों की जान गई थी उसमें। और इससे पहले भी पोखरा वाले रूट पर कई हादसे होते रहे हैं। तो एक बार फिर जब ये खबर आ जाई है तो निश्चित रूप से एक बुरी खबर नेपाल के लिए, हर किसी के लिए, कि एक बार फिर नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। 19 लोग इसमें सवार थे।
पूरी तरह से ये जो प्लेन है वो आग के गोले में तब्दील हो चुका है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो सहायता से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच गए हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो एक भीषण हादसे की तरफ इशारा कर रही है। नेपाल से काठमांडू से पोखरा के लिए टूरिस्ट भी काफ़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है ये जो एक छोटा विमान था और सौर एयरलाइंस का ये विमान काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरा था। उड़ान भरते ही यह हादसा हुआ है। 19 लोग सवार थे। टेक्निकल सेल के जो लोग हैं, टेक्निकल जो स्टाफ्स होते हैं, वो इस एयरलाइंस में ज़्यादा संख्या में थे। अभी आधिकारिक तौर पर ये संख्या नहीं आई है कि कितने लोग थे। कुल संख्या 19 जरूर है, लेकिन उसमें जो तकनीकी सेल से जुड़े जो लोग थे, जो टेक्निकल स्टाफ थे, वो कितने थे? तकनीकी स्टाफ थे। हमारे पास कुछ और तस्वीरें आई हैं। नीतीश, जरा उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्लेन क्रैश का शिकार हुआ। एयर स्ट्रिप से आप तस्वीरें देख रहे हैं। धुएं का एक गोला आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा और अगला विमान टेक ऑफ के लिए जिस वक्त रनवे पर तैयार खड़ा था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। पीछे जो आप धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, ये वो प्लेन है जो क्रैश हो गया उड़ान भरते ही। ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से तस्वीरें हैं और हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। किस तरीके से विमान ने टेक ऑफ करते ही हाइट पकड़ने की बजाय क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, इस विमान में 19 यात्री सवार थे। ये 19 यात्री काठमांडू से पोखरा की एक फ्लाइट पर सवार थे। सौर्य एयरलाइंस का ये विमान है और जिसमें 19 लोग सवार थे। और जिस तरीके से विमान में आग लगने की तस्वीरें हैं, और बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस वक्त सभी उड़ान सेवाओं के लिए बंद कर दिया गया है। एक बड़ा विमान हादसा, उसके बाद सारे रिसोर्सेज को इस हादसे से निपटने के लिए लगाया गया है और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कोई भी उड़ान त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ना टेक ऑफ करेगी, ना लैंड करेगी। इस वक्त पूरा फोकस इस विमान के यात्रियों को रिट्रीव करने में या फिर इस विमान को हासिल करने में लगाया जा रहा है। यहां नेपाल की आर्मी और रैपिड रिस्पांस टीमें हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हैं जो स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि बहुत बहुत बड़ा हादसा है, एक बुरी खबर है। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेपाल की एविएशन को हम देखें तो ज्यादातर 19, 20, 22 सीटर विमान होते हैं और उनकी मेंटेनेंस को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। ऐसा क्यों है कि नेपाल के एविएशन सेक्टर की यह हालत है? जी हाँ, अक्सर नेपाल के एविएशन सेक्टर में इस तरह की खामियों की बात होती रही है और ऐसा नहीं है कि उसको लेकर कोई जांच टीम नहीं बनती है, जांच कमेटी बनती है, उसकी रिपोर्ट भी आती है। बावजूद जो रिकमेंडेशंस होते हैं, जो अनुशंसाएं होती हैं, उसको लेकर उस पर अमल नहीं होता है और यही कारण है कि इस तरह के हादसे जो हैं नेपाल में अक्सर सुनने को मिलते हैं। और ये बात सही है कि जो नेपाल की भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह से वहाँ पहाड़ियों से घिरे हुए इलाके हैं और मौसम में जिस तरह से अचानक बदलाव आता है, तो ये एक बात समझ में आती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक मेंटेनेंस पॉलिसी होनी चाहिए और विमान के परिचालन से जुड़े जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करने में भी खामियों की बात अक्सर इससे पहले आती रही है। इससे पहले भी कई हादसों के लेकर जो जांच टीम बनी, उसमें इस तरह की शिकायतें आती रही हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है कि नेपाल में अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं। तो निश्चित रूप से नेपाल को लेकर ये जो चिंता है वो वाजिब है कि आखिर नेपाल में इस तरह के हादसे क्यों होते हैं और कुछ खास रूट ऐसे हैं जहां पर ये हादसे ज़्यादा होते हैं, जहां रास्ते में कई पहाड़ियां हैं, जहां मौसम में इस तरह के अचानक बदलाव होते हैं। लेकिन आज की जो घटना है वो निश्चित रूप से विमान की तकनीकी खामी से जुड़ी हुई बात है कि आखिर ऐसे विमान को कैसे टेक ऑफ करने दिया गया, जो टेक ऑफ करते ही आखिर ऐसा क्या हुआ, ये अभी वजह साफ नहीं है कि आखिर घटना हुई तो उसकी वजह क्या है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर ये हादसा हुआ है तो निश्चित रूप से अब इन सारे पहलुओं पर जांच होगी। फिलहाल जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जैसे ही जो प्लेन है टेक ऑफ किया, ये पोखरा के लिए विमान उड़ा था, 19 लोग सवार थे और जैसे ही ये विमान टेक ऑफ किया उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गया है। और जब प्लेन अच्छी ऊंचाई पर पहुंच गया था, उसके बाद चूंकि वो नीचे गिरा
तो उसके बाद नीचे गिरते ही सीधे प्लेन में आग लग गई। प्लेन जो है पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया। जो आसपास के लोग थे, चूंकि ये आबादी का इलाका है, वहाँ आसपास के जो लोग थे, आसपास की जो सड़कों से गाड़ियाँ जा रही थी, उस पे जो लोग जा रहे थे वो देखकर हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे फिर से हादसा हो गया। और वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। एयरपोर्ट करीब है, इसलिए वहाँ से आसपास के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मौके पर पहुँच गए हैं। नेपाली सेना को खासतौर से राहत कार्य के लिए वहाँ पर लगा दिया गया है। 11 बजे के आसपास की ये घटना है, करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आग की लपटें वहाँ दिखाई दे रही हैं। प्लेन में आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ पर जरूर पहुँची हुई है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी सांसें चल रही हो, जो किसी तरह से जीवित अवस्था में मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिलहाल 5 शव जो हैं वो मिल चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आग के गोले जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, उसमें इस बात की संभावना बहुत कम नज़र आ रही है कि शायद कोई इसमें बचा हो, चूँकि अक्सर इस तरह के हादसों में हम देखते हैं कि बहुत ही इत्तेफाक होता है जब कोई यात्री बच जाए। और ये एक छोटा विमान था, और जैसे ही प्लेन गिरा और उसके बाद प्लेन के टुकड़े हुए और उसमें आग लग गई। तो फिलहाल अभी जो है जांच टीम वहां पर पहुंची हुई है और वहां राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एयरपोर्ट के साथ साथ जो नेपाली सेना के लोग हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। तमाम स्थानीय जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आसपास के जो अस्पताल हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और फिलहाल अभी जो है इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि और जो डिटेल्स हैं कि आखिर 19 लोग जो सवार थे वो सभी कौन लोग थे, कहां से कहां उनको जाना था, क्या सिर्फ टेक्निकल जो स्टाफ थे वो थे या कुछ यात्री भी इसमें सवार थे, और ये सारी जानकारी अब थोड़ी देर में सामने आएगी। बड़ी खबर आ रही है, नेपाल प्लेन के सीसीटीवी क्रैश की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में आप विमान को क्रैश होते हुए देख सकते हैं, आग के गोले में तब्दील होते हुए देख सकते हैं। रनवे को शूट करते हुए यह प्लेन आगे बढ़ता चला गया, टेक ऑफ करने में ज्यादा कामयाब नहीं रहा, ज्यादा हाइट अटेन नहीं कर पाया और फिर नीचे की तरफ टेढ़ा होकर आगे की तरफ गिरा और गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। यह सीसीटीवी फुटेज इस वक्त नेपाल प्लेन हादसे की आपके सामने, जिसमें यह प्लेन हादसा कैसे हुआ उसकी स्पष्ट तस्वीर नजर आ रही है। बहुत ज्यादा हाइट पर विमान नहीं है और यहां पर विमान क्रैश होते हुए आगे स्किड कर गया। ये तस्वीरें आ रही हैं, जरा वॉल पे देखिए किस तरीके से बड़ी तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वक्त है सुबह 11:13। ये प्लेन आ रहा है टेक ऑफ करने के बाद, रनवे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक दूसरे रनवे से टेक ऑफ किया लेकिन हाइट अटेन प्लेन नहीं कर पाया और उसके बाद नीचे स्किड करता हुआ दिखाई दे रहा है और तेज गति से आग के गोले में तब्दील होते हुए प्लेन आगे की तरफ निकल गया। ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सुबह 11:13 और 8 सेकंड एग्जैक्ट है जब यह प्लेन धरती से टकराया। प्लेन को आप हवा में देख पा रहे हैं लेकिन वो हाइट अटेन नहीं कर पाया, यानी जो उड़ने के लिए हाइट चाहिए वो हासिल नहीं कर पाया और उसके बाद एक साइड झुकते हुए प्लेन पहले बाएं साइड का विंग टकराता है और उसके बाद पूरा फ्यूजलाज टकराते हुए नजर आ रहा है और इसी तरह आग के गोले में तब्दील होते हुए यह प्लेन एयर स्ट्रिप के आगे जो खाई है, वैली है, उसमें जाकर यह प्लेन गिरा है। और वो तस्वीरें अब यहां इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट एस्टेब्लिश हो रहा है कि आखिर यह प्लेन क्रैश कैसे हुआ। इस प्लेन में 19 यात्री सवार थे, पोखरा डेस्टिनेशन थी। प्लेन ने उड़ना शुरू किया, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया हाइट अटेन नहीं कर पाया और वापस जमीन पर आकर टकराया है। जब प्लेन जमीन पर टकराया है उस वक्त प्लेन टेढ़ा हो चुका है, लेफ्ट विंग पहले टकराया है और उसके बाद यहां ये आग के गोले में तब्दील हुआ है। ये बड़े स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, बड़े लाल घेरे के अंदर विमान आपको जमीन पर टकराता हुआ और टकराने के बाद आग के गोले में तब्दील होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों से साफ है कि विमान अपनी मैक्सिमम टेक ऑफ स्पीड अटेन कर चुका था, लेकिन जो उड़ने के लिए स्पीड चाहिए वो विमान ने हासिल कर ली थी, लेकिन जो हाइट चाहिए उड़ने की वो विमान हासिल नहीं कर पाया। बैलेंस बिगड़ता हुआ यहां दिखाई दिया और उसके बाद
बाएं तरफ विमान झुकते हुए क्रैश हुआ है। एक और दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो आपके स्क्रीन के दाएं तरफ है, जहां शुरुआत में विमान जहां क्रैश हुआ वो तस्वीरें हैं जहां आग का धुआं भी देखा जा रहा है। ये मैं बता रहा था जिस तरीके से त्रिभुवन एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट है, वहां पहाड़ से सामने ही रनवे के एंड में खाई है। ये विमान स्किड करते हुए रनवे से गिरते हुए आगे खाई में जाकर गिरा है। गिरने से पहले ही टचडाउन करते ही विमान में आग लग चुकी थी, क्योंकि पहले बाएं विंग ने धरती को छुआ है और विंग में ही फ्यूल सेव किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। तो वो तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर। आज नेपाल में सुबह 11:13 पर एक विमान हादसा हुआ, जब शौर्य एयरलाइंस का ये विमान नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। मैक्सिमम स्पीड हासिल की, देख पा रहे हैं विमान गति में था। इसने टचडाउन छोड़ दिया था या कहें कि जमीन को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद हाइट अटेन नहीं कर पाया और जमीन पर टकराते हुए आगे जाकर ये खाई में गिर गया। इस विमान में 19 यात्री सवार थे जो काठमांडू से पोखरा तक की यात्रा करना चाहते थे। सुबह 11:13 पर यह विमान हादसा हुआ है। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान ऊंचाई हासिल करने में नाकाम रहा और अब ये तस्वीरें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो सकती हैं प्लेन क्रैश हादसे की आखिर वजह क्या हुई। इसमें 3-4 तस्वीरें, 3-4 फैक्ट जो इस घटना को लेकर स्पष्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 1, विमान ने टेक ऑफ के लिए स्पीड हासिल कर दी थी, टेक ऑफ कर लिया था, जमीन को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद टेक ऑफ हाइट हासिल करने में विमान नाकाम रहा। तीसरी बात, विमान इस तस्वीर में स्पष्ट देखा जा सकता है कि टेढ़ा हुआ है, यानी कंट्रोल्स में कोई दिक्कत है, क्योंकि पायलट इस विमान को सीधे नहीं रख पाए। टेढ़ा होने के बाद बाईं विंग विमान की पहले टकराई है और उसके बाद फ्यूजलाज टकराता हुआ, घिसटता हुआ आगे जाकर खाई में गिरा है। और जब खाई में गिरा है उसके बाद एक इम्पैक्ट और हुआ है जिसने विमान, आपने मलबे को देखा होगा, उसके साइज को काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया और अब इसी मलबे से लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ये 4 तस्वीरें जो पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को बता रही हैं। और ये तस्वीरें पहला क्रैश का वीडियो, आग का गोला बना गिरते ही, क्योंकि जब विमान टच किया तभी इस विमान में आग लग गई थी। ये आग का गोला बना, सायरन की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, तुरंत रैपिड रिस्पांस की टीमें दौड़ी और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको हाइट पर ऊंचे लोग खड़े हुए और फायर ब्रिगेड का टेंडर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक और तस्वीर आई है जिसमें ये देखिए, पूरी स्पष्ट तस्वीर है, विमान ने हाइट अटेन कर ली थी, उसके बाद विमान का कंट्रोल गायब हुआ है और वो अपने दाएं तरफ झुकते हुए जमीन से टकराया है। देखिए जेट इंजन पीछे 2 लगे थे, वो जेट इंजन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद विमान अपने दाएं तरफ झुकता है और उसके बाद जमीन से टकरा जाता है। एक और ये स्पष्ट वीडियो प्लेन का कंट्रोल देखिए, या तो प्लेन को मोड़ने की कोशिशें की जा रही थी या फिर क्या गड़बड़ हुई वो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि विमान ने स्पीड अटेन की थी, हाइट अटेन की थी, लेकिन जैसे ही विमान मुड़ने लगा उसने हाइट लूज करनी शुरू की और विमान जमीन पर टकरा गया। बेहद स्पष्ट तस्वीरें, सीसीटीवी के अलावा आपके स्क्रीन के बाएं ओर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो स्पष्ट तस्वीरें हैं। ये विमान शौर्य एयरलाइंस का, जिसमें 2 जेट इंजन दिखाई दे जा रहे हैं। ट्रोबोपॉप जिसको बोलते हैं, पंखे वाला विमान, ये वो नहीं था, ये जेट इंजन वाला विमान था। स्पीड हासिल करता है, उड़ान भरता है, लेकिन जैसे ही दाएं ओर मुड़ने की कोशिश करता है हाइट लूज करता है और ये प्लेन क्रैश हो जाता है। लगातार ये तस्वीरें स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि आखिर हुआ क्या। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें अंतिम छोर पर विमान कैसे गिरा वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को अगर आप बड़े फ्रेम पर देखेंगे,
फ्रेम बाय फ्रेम पॉज करके हमें इस तस्वीर को देखना होगा कि आखिर गलत क्या हुआ है। यहाँ एयरपोर्ट स्टाफ दिखाई दे रहा है, वो भी अचंभित रह गया। अगर आप देखेंगे तो प्लेन उड़ रहा है, हाइट अटेन कर चुका है, उसके बाद दाएं मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाइट को बरकरार रखने की बजाय प्लेन क्रैश कर जाता है, हाइट मेंटेन नहीं कर पाता। तो क्या इंजन का फेलियर रहा या फिर कंट्रोल्स का फेलियर रहा, ये अभी इन तस्वीरों से स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मौसम साफ था, किसी तरह की हवा नहीं थी, किसी तरह का तूफान नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो तकनीकी खामी की तरफ इशारा कर रही हैं। ये देखिए, प्लेन एक हाइट से अपने दाएं तरफ मुड़ता है, मुड़ने की कोशिश में हाइट जो है उसे छोड़ देता है, वो प्रोपल्शन छूट जाता है जिसमें विमान हवा में बने रहता है और फिर दाएं तरफ झुकते हुए विमान जमीन पर आकर टकराता है। ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हादसे की वक्त की तस्वीरें, जिसमें 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा था कि 19 लोग सवार हैं, 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये शौर्य एयरलाइंस का विमान काठमांडू एयरपोर्ट से रवाना होकर पोखरा एयरपोर्ट जा रहा था। मेरी सहयोगी अनामिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, क्या और डिटेल्स आपके पास? देखिए पवन, इसमें सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि 19 लोग इस प्लेन में सवार थे, इस एयरक्राफ्ट में सवार थे, जिसमें से अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जो इस एयरक्राफ्ट के पायलट थे मनीष शाक्य, केवल उन्हें ही इस समय बचाया गया है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। सिचुएशन क्रिटिकल है, उनकी हालत क्रिटिकल है। अभी तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जब सुबह 11 बजे ये प्लेन टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही इसमें आग लग गई और प्लेन क्रैश कर गया। बताया जा रहा है कि ये प्लेन टेक्निकल सर्विस के लिए पोखरन आ रहा था और 1 महीने तक इस प्लेन की टेक्निकल सर्विस होनी थी, यानी प्लेन को पूरी तरीके से रिपेयर किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही ये दुर्घटना हो गई। तो कई बड़े सवाल इसमें उठते हैं कि क्या जब ये प्लेन का टेक्निकल एनालिसिस होना था तो प्लेन में इतने जो कर्मचारी है वो क्यों बैठाए गए। सबसे बड़ी ये बात है कि कोई यात्री इसमें नहीं था। सभी 19 लोग जो है वो क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 18 लोग जो है वो अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। पवन जी, अनामिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। विमान के पायलट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, गंभीर स्थिति में है। 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।